श्री श्री हरि ओम गम गणपते नमः। श्री हनुमान अंक। श्री राम कृतम श्री हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्रम। 1000 नामों में से 202वां नाम शुरू कर रहा हूं। ज्ञानदह ब्रह्म ज्ञान के दाता, प्राणदह प्राण बल प्रदान करने वाले, प्राण जिससे प्राणी प्राण वाले हैं अर्थात प्राण स्वरूप, जगत प्राण जगत के प्राण, समीरण वायु रूप, विभीषण प्रिय विभीषण के प्यारे, शूर शत्रुओं को रण में सुलाने वाले, पिपलाश्रय सिद्ध आनंद रामायण के मनोहर कांड के अनुसार अश्वत्थ को ग्रह मानकर साधना करने वाले साधक को सारी सिद्धियां प्रदान करने वाले, सिद्ध सिद्ध स्वरूप, सिद्धाश्रय सिद्धों के आश्रय, काल यम रूप, मोक्ष महान धर्म रूपी बैल वाले भगवान शिव के स्वरूप, काल जानतक काल से उत्पन्न जरा व्याधि आदि दोषों का अंत करने वाले, लंकेश निधन स्थाई रावण के विनाश के लिए स्थिर रचित, लंका दाहक लंका को जलाने वाले ईश्वर, त्रिलोकी में परम ऐश्वर्यशाली, चंद्र सूर्य अग्नि नेत्र, चंद्र सूर्य और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले शिव स्वरूप, काल कालाग्नि मृत्युकारी अग्नि रूप, प्रलयांतक प्रलय का अंत करने वाले अर्थात भक्तों को जन्म मृत्यु से रहित करने वाले, कपिल काले पीले वर्ण के रोम से युक्त, कपीश श्याम कपीश श्याम पित्त वर्ण मिश्रित कपीश वर्ण, पुण्य राशि पुण्य की राशि, द्वादशा राशि का द्वादश राशियों के ज्ञाता अर्थात ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले, सर्वाश्रय सबके आश्रय स्थान, अप्रेम आत्मा अनुपम शरीर वाले, रेवत आदि निवारक, रेवती पूतना आदि ग्रह दोषों का निवारण करने वाले, लक्ष्मण प्राणदाता संजीवनी द्वारा लक्ष्मण जी को प्राण देने वाले, सीता जीवन हेतुक श्री जानकी जी को श्री राम का संदेश देकर जीवन प्रदान करने वाले, राम अध्याय श्री राम जिनका ध्यान स्मरण करते हैं, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, विष्णु भक्त विष्णु के भक्त, जटी जटा वाले, बलि बलशाली, देवारिद्र प्रहा देव शत्रुओं के दर्प को नष्ट करने वाले, होता भगवत गीता का अनुष्ठान करने वाले, धाता जगत को धारण करने वाले, कर्ता जगत को बनाने वाले, जगत प्रभु जगत के स्वामी, नगर ग्राम पाल नगर और ग्राम वासियों की रक्षा करने वाले, शुद्ध शुद्ध स्वरूप, बुद्ध ज्ञान स्वरूप, निर्त्रप सलज सलज, निर्जन अज्ञान या माया से रहित, निर्विकल्प विकल्प रहित, गुणातीत सत्वादि गुणों से रहित, भयंकर दुष्टों के लिए विकराल स्वरूप वाले, हनुमान श्री राम के अनुचर, दुराराध्य अभक्तों के लिए कष्ट से आराधनीय, तपः साध्य तप के द्वारा साध्य, महेश्वर महान ईश्वर, जानकी धन शोकोत्पत्था हरता, जानकी धन अर्थात श्री राम के शोक से उत्पन्न संताप को हरने वाले, परात्पर जो अव्यक्त से भी परे हैं, वांग में वेद शास्त्र सरस्वती स्वरूप, सद सद्रूप सत और असत स्वरूप, कारणम संसार के अभिन्न निमित्तोत्पादन
कारण प्रकृतः परः, जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे है। भाग्यदः कर्मजन्य शुभाशुभ फलों को देने वाले। निर्मलः मल अर्थात दोष से रहित। नेता मार्गदर्शक पुच्छ लंका विदाहक, पुच्छ पूंछ से लंका को जलाने वाले। पुच्छ बद्ध यातुधान, पुच्छ से राक्षसों को बांधने वाले। यातुधान रिपु प्रिय, राक्षसों के शत्रु श्री राम के प्रिय। छायापहारी, छाया नाम की राक्षसी को मारने वाले। भूतेश भूतों के स्वामी। लंकेश लोकों के स्वामी। लोकेश लोकों के स्वामी। सदगति प्रदः, संतों को सदगति प्रदान करने वाले। प्लंग मेश्वर, वानरों के स्वामी। क्रोधः शत्रुओं के प्रिय, क्रोध स्वरूप। क्रोध संरक्त लोचन, युद्ध में क्रोध से लाल नेत्र वाले। सौम्य सौम्य स्वरूप। गुरु अज्ञान गुरु अज्ञान दूर करके परमात्म दर्शन कराने वाले। काव्यकर्ता, काव्य रचना करने वाले। भक्तानाम वर प्रदः, भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले। भक्तानुकंपी, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले। विश्वेशः, विश्व के संचालक। पुरुहृतः, बहुत बार लोग जिनको पुकारते हैं। पुरंदर, शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाले। क्रोधहर्ता, क्रोध को हरने वाले। तमोहर्ता, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले। भक्त भय वर प्रदः, भक्तों को अभय वर प्रदान करने वाले। अग्नि अग्नि स्वरूप। विभावसु, दिव्य तेज स्वरूप। भासवान, प्रकाश युक्त। यमः, संयम स्वरूप। नेत्रति नेत्र गण के स्वामी। वरुणः, जल के देवता, वरुण स्वरूप। वायु गतिमान, वायु के समान गतिशील। वायु पुत्र होने के कारण वायु स्वरूप। कुबेर ईश्वर, कुबेर संबंधी धन के मालिक। रवि सूर्य स्वरूप। चंद्र, जगत को आह्लादित करने वाले चंद्र स्वरूप। कुंज मंगल ग्रह स्वरूप। सौम्य बुध ग्रह स्वरूप। गुरु बृहस्पति ग्रह स्वरूप। काव्य शुक्र ग्रह स्वरूप। शनेश्वर शनि ग्रह स्वरूप। राहु ग्रह स्वरूप। केतु ग्रह स्वरूप। मरुत वायु स्वरूप। होता हवन करने वाले। धाता, भक्तों के भव बंधन को काटने वाले। हरता, भक्तों की ममता को हरने वाले। समीरजः, पवन देवता के पुत्र। मशकीकृत देवारिह, देवताओं के शत्रुओं को मच्छर के समान समझने वाले। दैत्यारी, दैत्यों के शत्रु। मधुसूदन, भक्तों के शुभाशुभ कर्मों का विनाश करने वाले। कामः, श्री राम भक्ति की कामना करने वाले। कपिः, जल से पृथ्वी की रक्षा करने वाले। कामपाल, वीर्य रक्षक अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। कपिलः, कपिल मुनि स्वरूप। विश्व के जीवन। भागीरथी पदायम्बोजः, जिनके चरण कमल भागीरथी के समान पवित्र करने वाले हैं। सेतुबंध विशारदः, सेतु बांधने में चतुर। स्वाहा, स्वाहा स्वरूप। स्वधा, स्वधा स्वरूप। हवि स्वरूप। कव्यम, पितरों को दिए जाने वाले। अग्निदि अन्नादि रूप। हव्यवाह प्रकाशः, देवताओं के लिए हव्य वहन करने वाले। अग्नि के समान प्रकाशक। स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश स्वरूप। महावीर, बड़े बलवान। लघु लघु रूप धारण करने वाले। ऊर्जित विक्रम, सुदृढ़ पराक्रम वाले। उड़िनो उड़ी नगति मान, आकाश में उड़ने वाले तीव्र गतिशाली।
सद्गति सम्यक रीति से चलने वाले पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ, जगत आत्मा, जगत स्वरूप, जग गोनि, जगत के कारण, जगदंत, जगत का अंत करने वाले, अनंतक, जिनके अनंत गुण हैं, विपामा, पाप रहित, निष्कलंक, कलंक रहित, महान, महतर स्वरूप, महदन महदन कृति, महान अहंकार तत्व स्वरूप, खह खम, आकाश तत्व स्वरूप, वायु वायु तत्व स्वरूप, पृथ्वी पृथ्वी तत्व स्वरूप, आपः जल तत्व स्वरूप, वही अग्नि तत्व स्वरूप, दिक्पाल, दिशाओं का पालन करने वाले, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के ज्ञाता, क्षेत्रहर्ता, क्षेत्र का हरण करने वाले, पलवलीकृत सागर, सागर को लघु जलाशय रूप मानकर सरलता से पार करने वाले, हिरण्यमय, स्वर्ण के समान कांति वाले, पुराण, पुराण पुरुष, खेचर, आकाश में विचरण करने वाले, भूचर, पृथ्वी पर घूमने वाले, अमर, न मरने वाले, हिरण्यगर्भ, विश्व को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म स्वरूप, सूत्रात्मा, सर्वव्यापक, विश्वामपति ही, राज मनुष्यों का पालन करने वाले राजाधिराज, वेदांत, वेद, वेदांत शास्त्र द्वारा जानने योग्य, उदित, ओमकार स्वरूप, वेद वेदांग पारग, चारों वेदों और छहों वेदांगों के में पारंगत, प्रतिग्राहम स्थिति, प्रत्येक गांव में स्थित रहने वाले, सगह स्फूर्ति दाता, तत्काल स्फूर्ति प्रदान करने वाले, गुणाकार, गुणों की खानी, नक्षत्र माली, 27 नक्षत्रों की माला वाले, भूतात्मा, प्राणियों की आत्मा, सुरभि, कामधेनु स्वरूप, कल्पाद, कल्पाद, भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले, कल्प वृक्ष स्वरूप, चिंतामणि, चिंतामणि स्वरूप, गुण निधि, गुणों की खानी, प्रजा धार, प्रजा के आधारभूत, अनुत्पम, जिनसे उत्तम कोई नहीं है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, पुण्य श्लोक, पुण्य कीर्ति वाले, पुरा राति, पुरनात्मक, पुरनामक, राक्षस के शत्रु शिव स्वरूप, ज्योतिष्मान, ज्योति स्वरूप, शर्व ऋत, शर्वरी पति, चंद्र स्वरूप, किलकिलारा, वन सत्र, स्तभ, भूत प्रेत पिशाचक, किल किल शब्द से भूत प्रेत पिशाच आदि को संत्रस्त करने वाले, ऋण त्रहर, भक्तों के तीनों ऋणों को हरने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये मुख्य 3 ऋण होते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म स्वरूप, स्थूल, स्थूल स्वरूप, सर्वगति, सर्वगति वाले, पुमान, पुरुषार्थी, अपस्मार, अपस्मार, मिर्गी रोग को हरने वाले, स्मारता, भगवान का स्मरण करने वाले, श्रुति, वेद स्वरूप, गाथा, स्तोत्र स्वरूप, स्मृति, स्मृति स्वरूप, मनु, मंत्र स्वरूप, स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग के द्वार स्वरूप, प्रजा द्वारम, प्रजा अर्थात संतति प्रदान करने वाले, मोक्ष द्वारम, मोक्ष प्रदान करने वाले, यतीश्वर, संयम करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, नाद रूप, नाद ब्रह्म स्वरूप, परम मोक्ष रूप, ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म
सर्वव्यापक ब्रह्म पुरातनः आदि कारण रूप पुरातन ब्रह्म एकः अद्वितीय अनेकः अनेक रूप जनः भक्त स्वरूप शुक्ल शुक्ल स्वरूप स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश स्वरूप अनाकुलः व्याकुल न होने वाले ज्योति प्रकाश स्वरूप अनादि ज्योति सब प्रकार की ज्योति के मूलभूत अनादि ज्योति सात्विक सात्विक रूप में पालन करता राजस राजस रूप में उत्पन्न करने वाले तमः तमो रूप में संहार करता तमोहर्ता तमोगुण का नाश करने वाले निरालंब आश्रय रहित निराकार आकार रहित गुणाकार गुणों की खानी गुणाश्रय तीनों गुणों के आश्रय गुणमय सद्गुणों से उत्पन्न बृहत् कर्मा महान कार्य करने वाले बृहद दशा विस्तीर्ण कीर्ति वाले बृहद धनु बड़ी ठुड्डी वाले बृहत पाद लंबी टांग वाले ब्रह्म मूर्धा बड़े मस्तक वाले ब्रह्म सत्व बड़ा शब्द करने वाले बृहत कर्ण बड़े कान वाले बृहस्नास लंबी नासिका वाले बृहद बाहु लंबी भुजा वाले बृहत तनु विशाल देहधारी बृह जानू बड़े घुटनों वाले बृहद कार्य महान कार्य करने वाले बृहत पुच्छ लंबी पूंछ वाले बृहत करह लंबे हाथों वाले बृहद निहतः तीव्र गति वाले बृहद सेव्य महापुरुषों के द्वारा सेव्य व्रत लोक फलप्रद संपूर्ण लोक रूप फल देने वाले व्रत क्षति महान शक्तिशाली व्रद्वा क्षाल फलदः बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वृद्धीश्वर महान सामर्थ्यवान बल होलो कनुतः असंख्य लोगों के द्वारा नमस्कृत दृष्टा शुभाशुभ कर्मों को देखने वाले विद्यादाता विद्या प्रदान करने वाले जगत गुरु जगत को सन्मार्ग में लगाने वाले गुरु देवाचार्य देवताओं के आचार्य सत्यवादी सत्य बोलने वाले ब्रह्मवादी ब्रह्म परमात्मा विषयक विवेचक करने वाले कलाधर कलाओं के ज्ञाता सप्त पाताल गामी सातों पातालों में विचरण करने वाले मलाचल संश्रय मलयागिरी पर निवास करने वाले उत्तराशा स्थित उत्तर दिशा में स्थित श्रीदह शोभा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले दिव्य औषधि वश दिव्य औषधियों को वशीभूत करने वाले खगः नभो मंडल में विचरण करने वाले शाखा मृग शाखाओं पर कूदने वाले कपिंद्र वानरों के अधिपति पुराण श्रुति स्तुचर श्रुति और पुराण की विशेष जानकारी रखने वाले चतुर ब्राह्मण निपुण ब्राह्मण स्वरूप योगी योग सिद्ध योग गम्य योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त होने वाले परावर विश्व के आदि और अंत स्वरूप अनादि निधन आदि अंत से रहित व्यास वेदों का विस्तार करने वाले वेद कंठ माया के प्रभाव से रहित पृथ्वीपति भूलोक के रक्षक अपराजित शत्रुओं के द्वारा अजय जिता राति है शत्रुओं को जीतने वाले सदा आनंदित रहने वाले दयायुत दयालु गोपाल पृथ्वी का पालन करने वाले गोपति इंद्रियों के स्वामी गोप्ता भक्तों के रक्षक कली काल पराशर कली काल के पराशर अर्थात कथावाचकों के उत्पादक मनोवेगी मन के समान वेग वाले सदा योग युक्त रहने वाले संसार भय नाशन
भव भय का नाश करने वाले, तत्वदाता, तत्व ज्ञान के दाता, तत्वज्ञ, तत्वज्ञानी, तत्वम ब्रह्म स्वरूप, तत्व प्रकाश, तत्व का प्रकाश करने वाले, शुद्ध, सबको पवित्र करने वाले, बुद्ध, ज्ञानवान, नित्य मुक्त, सदा मुक्त स्वरूप, भक्तराज, भगवत भक्तों के में देदीप्यमान, जय द्रथ, आक्रमण में जय प्राप्त करने वाले, प्रलय, शत्रुओं के लिए प्रलयंकर, अमित माय, अनंत माया जानने वाले, माया मायातीत, सर्वथा माया जाल से रहित, विमत्सर, ऐश्वर्य से रहित, माया भर्तित रक्षा, अपनी माया से राक्षसों को भून डालने वाले, माया निर्मित विष्टप, माया से भुवनों की सृष्टि करने वाले, मायाश्रय, माया का आश्रय देने वाले, निर्लेप, निरासक्त रहने वाले, माया निर्वर्तक, माया शक्ति द्वारा कार्य संपन्न करने वाले, सुखयम, सुखम, सुख स्वरूप, सुखी, सदा सुख से रहने वाले, सुखप्रद, सुख प्रदान करने वाले, नाग, नाग स्वरूप, महेश, कृत संस्तव, शंकर जी के द्वारा स्तुत, महेश्वर, महान ऐश्वर्यशाली, सत्यसंध, सत्यवादी, शरभ, शरभ नामक पशु के समान महान बलशाली, कली पावन, कलियुग को पवित्र करने वाले, सहस्त्र कंदर बल विध्वंसन, विच विचक्षण, हजारों सिर वाले रावण के बल को विध्वंस करने में चतुर, सहस्त्र बाहु, हजारों भुजा वाले, सहज सहज स्थिति स्वरूप, द्विबाहु, दो बाहु वाले, द्विभुज, दो भुजाओं वाले, अमर, अविनाशी, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, दशभुज, दश भुजा वाले, हे गिरिव, अश्व के समान गर्दन वाले, खगानन, गरुड़ के समान मुख वाले, कपि वक्त्र, कपि सदृश मुख वाले, कपिपति, वानरों की रक्षा करने वाले, नरसिंह, नरसिंह के समान विकराल रूप धारण करने वाले, महाद्वितीय, अत्यंत तेजस्वी, भीषण, युद्ध में भयंकर रूप, भावगह, भगवत भाव को प्राप्त, वंद, वंदना करने योग, वराह, वराह मुख वाले, वायु रूप धृक, वायु का रूप धारण करने वाले, लक्ष्मण, प्राणदाता, लक्ष्मण को संजीवनी लाकर जिलाने वाले, पराजित, दशानन, दशानन, रावण को पराजित करने वाले, पारिजात निवासी, पारिजात वृक्ष के नीचे निवास करने वाले, वटु, ब्रह्मचारी स्वरूप, वचन, कोविद, बोलने में अति चतुर, सुरसास्य विनिर्मुत, सुरसा के मुख से सुखपूर्वक निकल आने वाले, सिंह का प्राण हारक है, सिंह का राक्षसी का प्राण हरने वाले, लंका, लंकार विध्वंसी, लंका की शोभा को नष्ट करने वाले, वृषदंशक रूपधृक, वृषदंशक अर्थात विडाल का रूप धारण करने वाले, रात्रि संचार कुशल, रात में घूमने में चतुर, रात्रि चर ग्रहा गृध, राक्षसों के घरों में आग लगाने वाले, किंकरांतर कर, रावण के सेवकों को मार डालने वाले, जम्बू माली हंता, जम्बू माली राक्षसों को मारने वाले, उग्र रूप धृक, उग्र रूप धारण करने वाले, आकाशचारी, आकाश में विचरण करने वाले, हरिगह, प्रभु को प्राप्त करने वाले, मेघनाद, रणो उत्सुक, मेघनाद के साथ युद्ध करने के लिए उत्कंठित, मेघ गंभीर रनी नदह, बादल के समान गंभीर शब्द वाले, महारावण कुलांतक,
महारावण के कुल को नष्ट करने वाले, काल नेमी प्राणहारी, काल नेमी राक्षस का प्राण हरने वाले, मकरी शाप मोक्षदह, मकरी को शाप से मुक्त करने वाले, रसः रस स्वरूप, रसज्ञ रसों को जानने वाले, सम्मान प्रभु का सम्यक सम्मान करने वाले, रूपम रूप स्वरूप, चक्षु चक्षु स्वरूप, श्रुति श्रवण स्वरूप, वचः वाणी स्वरूप, घ्राण नासिका स्वरूप, गंध गंध रूप, स्पर्शनम स्पर्श रूप, स्पर्श संपर्क ज्ञान स्वरूप, अहंकार मानगह अहंकार के स्वरूप को प्राप्त होने वाले, नेति नेतिति गम्य, नेति नेति शब्दों द्वारा गम्य, वैंकुट भजन प्रिय, वैंकुट भजन प्रिय, भगवान के भजन में प्रीति रखने वाले, गिरीश पर्वतों के ईश, गिरिजा कांत माता पार्वती के प्रिय शंकर स्वरूप, दुर्वासा दुर्वासा मुनि स्वरूप, कवि कवि स्वरूप, अंगिरा अंगिरा स्वरूप मुनि रूप, भृगु भृगु मुनि स्वरूप, वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि स्वरूप, च्यवन च्यवन ऋषि स्वरूप, नारद नारद मुनि स्वरूप, तंबुर तंबुरु गंधर्व स्वरूप, अमल दोष रहित, विश्व क्षेत्र विश्व क्षेत्र स्वरूप, विश्व बीज विश्व बीज अर्थात कारण स्वरूप, विश्व नेत्र सर्वद्रष्टा, विश्वपह विश्व के पालक, याजक यज्ञ कर्मा यजमान, प्रधान होता रूप, पावक अग्नि रूप, पितृ जगत के माता पिता, श्रद्धा श्रद्धा स्वरूप, बुद्धि बुद्धि स्वरूप, क्षमा क्षमा स्वरूप, तंद्रा तंद्रा रूप, मंत्र मंत्र स्वरूप, मंत्रयिता शुभ मंत्र देने वाले, सुर देव स्वरूप, राजेंद्र राजाओं में श्रेष्ठ, भूपति पृथ्वी के पालक, रुंडमाली रुंडों की माला वाले, संसार सारथी भक्तों को भव सिंधु पार करने में सहायक, नित्य संपूर्ण काम सदा सभी कामनाओं से तृप्त, भक्त काम दुख भक्तों की कामना के दोगदा, उत्तम श्रेष्ठ, गणप वानर गणों के पालक, केशव घुंघराले केश वाले, भ्रता भ्रत भ्रात स्वरूप, पिता पिता स्वरूप पिता रूप, माता वात्सल्यमयी माता रूप, मारुति है पवन देवता के पुत्र, सहस्त्र मृदा हजारों सिर वाले, अनेकास्य अनेक मुख वाले, सहस्त्राशः सहस्त्रों नेत्र वाले, सहस्त्रपात सहस्त्रों पैर वाले, काम जीत कामदेव को जीतने वाले, काम दहन काम को जलाने वाले, काम सौंदर्यशाली, काम फलप्रद कामनाओं को पूर्ण करने वाले, मुद्रा पहारी श्री राम मुद्रिका को ले जाने वाले, रक्षोघन राक्षसों का नाश करने वाले, क्षिति भार हर पृथ्वी का भार उतारने वाले, बल शत्रु संहारक, नख दृष्टायुध नख और दृष्टा रूप शस्त्र धारण करने वाले, विष्णु व्यापक स्वरूप, भक्ताभय वरप्रद भक्तों को अभय वर प्रदान करने वाले, दर्पा दर्प का नाश करने वाले, दर्पदह उत्साह प्रदान करने वाले, दृष्टा शत मूर्ति 100 दृष्टाओं से युक्त मूर्ति वाले, अमूर्तिमान मूर्ति रहित अर्थात निराकार स्वरूप, महानिधि सद्गुणों के महान भंडार, महाभाग बड़े भाग्यशाली, महागर्भ महाभर्ग महातेजस्वी, महदिधि महदीर्घ महान रिद्धि प्रदान करने वाले, महाकार बड़े आकार वाले, महायोगी महान योगी, महातेजा बड़े तेजस्वी, महाधृति
अत्यंत शोभा वाले, महासन अत्यंत स्थिर आसन वाले, महानद बड़ी गर्जना करने वाले, महामंत्र उच्च कोटि के मंत्र वाले, महामति महान बुद्धि वाले, महागम महान गति वाले, महोदरा बड़े उदार, महादेवात्मक महादेव स्वरूप, विभु सर्वव्यापक, रौद्र कर्मा भयानक कर्म करने वाले, क्रूर कर्मा कठोर कर्म करने वाले, रत्न नाभ रत्न के समान नाभि वाले, कृतागम शास्त्र की रचना करने वाले, अम्बोधि लंघन समुद्र लांघने वाले, सिंह सिंह स्वरूप, सत्य धर्म प्रमोदन सत्य धर्म का पालन करने में प्रसन्न, जिता मित्र शत्रुओं को जीतने वाले, जय जय स्वरूप, सोम सोम स्वरूप, विजय पराक्रमी, वायु नंदन पवन देवता को सम्मानित करने वाले, जीवदाता पवन देवता को आनंदित करने वाले, वायुनंदन पवन देवता को आनंदित करने वाले, जीवदाता प्राण दान करने वाले, सहस्त्राक्षु सूर्य स्वरूप, मुकुंद मुक्ति प्रदान करने वाले, भूरी दक्षिण विपुल दक्षिणा प्रदान करने वाले, सिद्धार्थ सदा सिद्ध प्रयोग वाले, सिद्धिदः सिद्धि देने वाले, सिद्ध संकल्प सिद्ध संकल्प वाले, सिद्धि हेतुक सिद्धियों के कारण, सप्त पाताल चरण सप्त पाताल में संचरण करने वाले, सप्त ऋषि गण वंदित सप्त ऋषियों द्वारा वंदित, सप्त सप्तभी लंग सातों समुद्र को लांघने वाले, वीर संदेश पहुंचाने वालों में वीर, सप्तद्वीपों रुमंडल सप्तद्वीप के विशाल मंडल में विचरण करने वाले, सप्तरंग सप्तांग राज्य सुखद सप्तांग युक्त राज्य के लिए सुखद, सप्त मात्र विषेवित सात माताओं द्वारा सेवित, सप्त सर्वलोक मुकुट सात स्वर्ग लोकों के मुकुटमणि, सप्त होता सामवेद के सात मंत्रों से हवन करने वाले, स्वराश्रय स्वरों का आश्रय लेने वाले अर्थात संगीत शास्त्रों में प्रवीण, सप्तक्ष दोन सप्छंदो निधि सात वैदिक छंदों के आश्रय, सप्त छंद सात छंद स्वरूप, सप्त जन आश्रय सप्त जनों के आश्रय स्वरूप, सप्त सामोपगति जिनका सामवेद की सात स्वरों द्वारा गान किया जाता है, सप्त पाताल संश्रय सप्त पाताल के आश्रय, मेधाधः मेधा को प्रदान करने वाले, कीर्तिदः यश देने वाले, शोकहारी शोक हरण करने वाले, दुर्भाग्य नाशनः दुर्भाग्य का नाश करने वाले, सर्व राक्षसा करह चारों ओर से रक्षा करने वाले, गर्भ दोष को दूर करने वाले, पुत्र पौत्रदः पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाले, प्रतिवादी मुख स्तंभ प्रतिवादी के मुख को बंद करने वाले अर्थात श्रेष्ठ वक्ता, रुष्ट चित्त प्रसादन रुष्ट चित्त वालों को प्रसन्न करने वाले, पराभिचार शमन शत्रु के मारण मोहन आदि अभिचारों को शमन करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, बंध मोक्षप्रदः मोक्षदः
बंधन से मुक्त करने वाले नवद्वार नवद्वार पुराधर नवद्वार पुर शरीर के आधार नव द्वार निकेतन नव द्वार वाले शरीर रूपी घर में रहने वाले आत्म स्वरूप नर नारायण स्तुत्य नर और नारायण के द्वारा स्तुत्य नवनाथ महेश्वर नवनाथों के महेश्वर मेखली मेखला धारण करने वाले कवची कवच धारण करने वाले खड़गी खड़ग धारण करने वाले भ्रजाशुणु देदीप्यमान जिष्णु सारथी है अर्जुन के सारथी अर्थात ध्वजा में निवास करने वाले बहु योजन विस्तीर्ण पुच्छ है अनेक योजन लंबी पूछ वाले पुच्छ छहता सुरह पूंछ से राक्षसों को मारने वाले दुष्ट ग्रह निहंता दुष्ट ग्रहों के नाशक पिशाच ग्रह घातक पिशाच ग्रह के हंता बाल ग्रह विनाशी बाल ग्रहों का विनाश करने वाले धर्म नेता धर्म के नेता कृपा करह कृपा करने वाले उग्र कृतः उग्र कृत्यकर्ता उग्र वेग भयंकर वेगवान उग्र नेत्र वाले शतक्रतु 100 यज्ञ करने वाले इंद्र स्वरूप शतमन्युनुतः इंद्र द्वारा स्तुत्य स्तुति करने योग्य स्तुति स्तुति स्वरूप स्तोता स्तुति करने वाले महाबलः अत्यंत बलशाली समग्र गुणशाली सारे गुणों से युक्त व्यग्रह सदा उदत रक्षो विनाशकः असुरों का विनाश करने वाले रक्षोग्रहादहा राक्षसों को अग्नि में जला देने वाले ब्रह्मोशः ब्रह्मा के ऊपर शासन करने वाले श्रीधर ऐश्वर्य धारण करने वाले भक्तवत्सल भक्तों पर कृपा करने वाले मेघनाद मेघ के समान गर्जन वाले मेघ रूप मेघ के समान रूप वाले मेघ वृष्टि निवारक मेघ की वृष्टि को रोकने वाले मेघ जीवन हेतु मेघों के जीवन के हेतु समुद्र स्वरूप मेघ श्याम मेघ के समान श्याम वर्ण वाले परात्मक परमात्म स्वरूप समीर तनय वायु देवता के पुत्र योद्धा शत्रु के साथ लड़ने वाले नृत्य विद्या विशारद नृत्य काल में निपुण अमोघ कभी व्यर्थ न होने वाले अमोघ दृष्टि जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं होती इष्टदः मनोवांछित वस्तु देने वाले अरिष्ट नाशन विघ्न नाशक अर्थ अर्थ स्वरूप अनार्थपाहारी अनर्थ को दूर करने वाले समर्थ सर्वथा सामर्थ्यवान राम सेवक श्री राम के सेवक अर्थी वंद अर्थियों के द्वारा वंदनीय असुरा राति असुरों के शत्रु पुंडरीकाक्ष श्वेत कमल के समान नेत्र वाले अथवा विष्णु स्वरूप आत्म भूह स्वेच्छा से प्रकट होने वाले संकृषण शत्रुओं को कर्षण करने वाले बलदेव स्वरूप विशुद्ध आत्मा परम पवित्र स्वरूप विद्या की राशि पूर्ण विद्वान सुरेश्वर देवताओं के स्वामी अचलो द्वारक अचलों पर्वतों के उद्धार करने वाले नित्य 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 विद्वान हेतुकृत
सेतु बनाने वाले, राम सारथी श्री राम के वाहन, आनंद 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 प्रदान करने वाले, परमानंद परमानंद स्वरूप, मत्स्य मत्स्य स्वरूप, क्रुम क्रुम स्वरूप, निराश्रय आश्रय रहित, वाराह वराह वराह स्वरूप, नारसिंह नरसिंह स्वरूप, वामन वामन स्वरूप, जगत अग्नि जह परशुराम स्वरूप, राम श्री राम स्वरूप, कृष्ण श्री कृष्ण स्वरूप, शिव श्री शिव स्वरूप, बुद्ध बुद्ध स्वरूप, कल की कल की स्वरूप, राम आश्रय श्री राम के आश्रित, हरि जगत का दुख हरने वाले, नंदी नंदी स्वरूप, भृंगी भृंगी स्वरूप, चंडी देवी स्वरूप, गणेश गणपति रूप, गण सेवित वानर गणों द्वारा सेवित, कर्माध्यक्ष कर्मों के स्वामी, सुराध्यक्ष देवताओं के अध्यक्ष, विश्राम सब प्राणियों के विश्राम स्थल, जगती पति पृथ्वी का पालन करने वाले, जगन्नाथ जगत के स्वामी, कपीश वानरों के स्वामी, सर्वा वास सबके निवास स्थान, सदा सदाश्रय परमार्थ पथ पर चलने वालों के आश्रय, सुग्रीववादी स्तुतः सुग्रीव आदि वानर जिनकी स्तुति करते हैं, दांतः इंद्रियों को वश में रखने वाले, सर्वकर्मा कृत कृत्य, प्लवंगम वानर रूप, नख दारिता रक्षा नखों के द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने वाले, नख युद्ध विशारद नख युद्ध में कुशल कुशल, परम निपुण, सुधन भक्ति रूपी सुंदर स्वरूप, भक्ति रूपी सुंदर स्वरूप, भक्ति रूपी सुंदर धन वाले, शेष शेष नाग स्वरूप, वासुकी सर्प स्वरूप, तक्षक तक्षक सर्प स्वरूप, स्वर्ण वर्ण सोने के समान दीप्त वर्ण वाले, बलाढ़ अति शक्तिशाली, पुरुजेता बहुल विजयी, अग्नाशन पाप का नाश करने वाले, केवल्य रूप मुक्ति स्वरूप, केवल्य अद्वैत स्वरूप, गरुड़ गरुड़ स्वरूप गरुड़ रूप, पनोगो रग लेटे लेटे चलने वाले तथा उर से चलने वाले, अर्थात हनुमान जी जब सब प्रकार से चलने वाले, किल किल राव हता रति, किल किल शब्द से शत्रुओं का नाश करने वाले, गर्व पर्वत भेदन गर्व रूप पर्वत को काट गिराने वाले, वज्रांग्रह वज्र शरीर, वज्र दृष्ट वज्र के समान नेत्रों वाले, भक्त वज्र निवारक भक्तों के ऊपर गिरते हुए वज्र को रोकने वाले, नखा युद्ध नख जिनके शत्रु हैं, मणिग्रीव कंठ में मणि धारण करने वाले, ज्वालामाली लंका दाह के समय अग्नि ज्वाला की माला धारण करने वाले, भास्कर सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप, प्रोण प्रताप प्रवर्ध प्रताप वाले, तपन सूर्य स्वरूप, भक्त ताप निवारक भक्तों का संताप दूर करने वाले, शरणम शरणागत रक्षक, जीवनम सबके जीवन स्वरूप, भोक्ता सबको पालन करने वाले, नाना चेष्टा अनेक चेष्टा वाले, अचल स्वरूप में अटल रहने वाले, स्वास्तिमान कल्याण स्वरूप, स्वस्तिद कल्याण वितरण करने वाले, दुख शातन दुखों के नाशक, पवनात्मज पवन के पुत्र, पावन पवित्र करने वाले, पवन वायु रूप, कांत कांतिमान, भक्ताग्र सहन भक्तों के अपराधों को सहन करने वाले, बलि बलवान, मेघनाद रिपुह मेघनाद के शत्रु,
मेघनाद संहर्त राक्षस, जिनकी मेघ तुल्य गर्जना से राक्षस नष्ट हो जाते हैं। शरः प्रकृति कार्य स्वरूप, अक्षर अविनाशी आत्म स्वरूप, विनीत आत्मा, विनम्र स्वभाव, वानरेश वानरों के ईश, संता गति संतों की गति, श्रीकंठ शोभायमान कंठ वाले, क्षिति कंठ, नीलकंठ भगवान शंकर स्वरूप, सहाय सहायता करने वाले, सहनायक अपने स्वामी श्री राम के साथ रहने वाले, अस्थूल स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, अणु महान, भृग आभा युक्त, दिव्य दिव्य रूपधारी, संसृति नाशन, भवबंधन को मिटाने वाले, अध्यात्म विद्या सार, अध्यात्म विद्या के सार तत्व, अध्यात्म कुशल, अध्यात्म विद्या में कुशल, सुधि सुंदर बुद्धि वाले, अकल्पमशः निष्पाप, सत्य हेतु सत्य स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले, सत्य नदः सत्य प्रदान करने वाले, सत्या गोचरः सत्य से दृष्टि गोचर होने वाले, सत्य गर्भ सत्य आश्रय वाले, सत्य रूप सत्य प्रशस्त रूप सौंदर्य से युक्त, सत्य सत्य स्वरूप, सत्य पराक्रम जिनका पराक्रम निष्फल नहीं होता, अंजना प्राण लिंग, माता अंजना के प्राण प्यारे पुत्र, वायु वंशोद्भव, वायु देवता के वंश में उत्पन्न, शुभ कल्याणप्रद, भद्र रूप कल्याण में, रुद्र स्वरूप शंकर स्वरूप, स्वरूप सुंदर स्वरूप वाले, चित्र रूपधृक चित्र विचित्र रूप धारण करने वाले, मैनाक वंदित मैनाक पर्वत द्वारा वंदित, सूक्ष्म दर्शन सूक्ष्म दृष्टि वाले, विजय अर्जुन स्वरूप, जय विष्णु के द्वारपाल स्वरूप, कांत दंड मंडल, दिशाओं के पार जाने वाले, रुद्र आद्रा नक्षत्र रूप, प्रकटीकृत विक्रम अपने पराक्रम को प्रकट करने वाले, कंबु कंठ शंख के समान सुंदर गर्दन वाले, प्रसन्नात्मा सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, हसवानस छोटी नासिका वाले, वृकोद्रह भेड़िया के समान बड़े उदर वाले, लंबोष्ठ बड़े बड़े होंठ वाले, कुंडली कानों में कुंडल धारण करने वाले, चित्रमाली चित्र विचित्र पुष्पों की माला पहनने वाले, योग विद्याम वरह योग वेताओं में श्रेष्ठ, विप चिक्षित कवि तत्वज्ञ कवि, आनंद विग्रह मूर्तिमान आनंद, अनल्प शासन सबके ऊपर शासन करने वाले, फाल्गुनी सुनह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण वे फाल्गुनी पुत्र हैं, अव्यग्रह कभी व्याकुल न होने वाले, योगात्मा योग स्वरूप, योग तत्पर योग में तत्पर रहने वाले, योगविद योग के ज्ञाता, योग करता योग को बताने वाले, योग योनि योग की उत्पत्ति के कारण, दिगंबर दिशा रूपी वस्त्रधारी, आकार आदि आकार आकारांत वर्ण निर्मित विग्रह, सर्ववर्ण स्वरूप, उल्लुखल मुख, ओखली के समान मुखार विंद वाले, सिद्ध संस्ततः सिद्ध पुरुषों के द्वारा जिनकी सम्यक रीति से स्तुति होती है, प्रमथेश्वर भूत गणों के स्वामी,
शिलज जगह सटी हुई जंघा वाले, शिलज जानू मिले हुए घुटनों वाले, शिलज पानी मिले हुए हाथों वाले, शिलष्ट पाणी मिले हुए हाथों वाले, शिलष्ट जानू मिले हुए घुटनों वाले, शिलष्ट जंग सटी हुई जंघा वाले, शिखा खधर चोटी धारण करने वाले। तू शर्मा सुंदर सुख देने वाले, अमित शर्मा असीम सुख देने वाले, नारायण परायण है भगवान नारायण में लीन रहने वाले, जिष्णु जीतने वाले, भविष्णु भविष्य में होने वाले, रोचिष्णु कांतिमान, ग्रहष्णु सर्व संहार करने वाले, शिव रूप स्थाणु स्थिर रहने वाले, हरि रुद्रानु सेवक सेवक भगवान विष्णु और शंकर का अभिषेक करने वाले, कंपन शत्रुओं को कांपायमान करने वाले, भूमि कंपन पृथ्वी को कंपित करने वाले, गुण प्रवाह गुणों के प्रवाह अर्थात सर्वगुण संपन्न सूत्रात्मा, यज्ञोपवित धारी, वित्त राग स्तुति प्रिय, वितराग पुरुष के द्वारा की गई स्तुति जिन्हें प्रिय लगती है, नाग कन्या भय विध्वंसी, नाग कन्याओं के भय का ध्वंस करने वाले, नाग कन्या भय ध्वंसी, नाग कन्याओं के भय का ध्वंस करने वाले, रुक्म वर्ण है सुवर्ण के समान वर्ण वाले, कपाल भृत कपाल धारण करने वाले महादेव स्वरूप, अनाकुल व्याग्रा व्याग्रता रहित, भवा भवोपाय पाय भवसागर पार करने के लिए उपाय रूप, अनपाय भगवान श्री राम से कभी विमुक्त न होने वाले, वेद पारग वेदों में पारंगत, अश्वर अक्षर अविनाशी, पुरुष बुद्धि रूपी पुरी में सोने वाले, लोकनाथ संपूर्ण लोकों के स्वामी, ऋष प्रभु नक्षत्रों के स्वामी अर्थात चंद्र स्वरूप, दृढ़ हुष्ट पुष्ट शरीर, अष्टांग योग फल भुक, अष्टांग योग के फल का उपभोग करने वाले, सत्य संध दृढ़ मैत्री वाले, पुरुदृष्ट पुरुदृष्टतः देवताओं के द्वारा संतुत, शमशान स्थान निलय शमशान में निवास करने वाले, प्रेत विद्राण शम प्रेत को तुरंत भगाने में समर्थ, पंचाक्षर पर नमः शिवाय इस प्रधान पंचाक्षर मंत्र को जपने वाले, पंचामृतक सीता उर्मिला मांडवी च्युतकृति तथा अंजना इन 5 माताओं वाले, रंजन ध्वज लाल रंग की ध्वजा वाले, योगिनी वृंद वंद श्री योगिनी वृंद के द्वारा वंदनीय शोभा स्वरूप, शत्रुघ्न शत्रुओं को हनन करने वाले, अनंत विक्रम अपार पराक्रमशाली, ब्रह्मचारी ब्रह्मा के ब्रह्म में विचरण करने वाले, इंद्रयापु इंद्रियों के शत्रु अर्थात जीतेंद्रिय, घृत दंड दंडधारी गदाधारी, दशात्मक दशा अवतार स्वरूप, अप्रपंच संसार के प्रपंच से रहित, सदाचार सदाचार युक्त, शूर सेना विदारक शूर पुरुषों की सेना को विदीर्ण करने वाले, वृद्ध सब प्रकार से बड़े, प्रमोद प्रमोद वृत्ति स्वरूप, आनंद आनंद स्वरूप, सप्तद्वीप पतिंधर सप्तद्वीप पतियों को धारण करने वाले, नवद्वार पुराधारा नवद्वार वाले पुर अर्थात शरीरों के आधार, प्रत्यंग्रह
सबके आगे चलने वाले, साम गायक साम वेद का गान करने वाले, षट चक्र धाम सहस्त्रार आदि षट कर्मों के परमात्म रूप से निवास करने वाले, सर्व लोकाभ्यकृत स्वर्गलोक को अभय करने वाले, मानदह मानंदह मान देने वाले, मदह संपूर्ण अहंकार अहंकृति रूप, सर्व वशय कर सबको वश में करने वाले, शक्ति ही शक्ति स्वरूप अनंत जिनके गुणों का अंत नहीं है, अनंत मंडल जो अनंत मंडलों से पूर्ण हैं, अष्टमूर्ति पंचभूत सूर्य चंद्र और आत्मा ये आठ जिनकी मूर्ति स्वरूप अर्थात स्वरूप है, नियोपेतः नीति मान विरूप विविध रूप वाले, सुर सुंदर देवताओं से भी अधिक सुंदर, धूम्रकेतु अग्नि स्वरूप, महाकेतु विशाल बुद्धि वाले, सत्य केतु जिनका सत्य आदर्श है, महारथ महारथी, निंदी नंदी प्रिय नंदी शिव वाहन जिनके प्रिय हैं, स्वतंत्रतः स्वतंत्र जो किसी के अधीन नहीं है, मेखली कटी सूत्र धारण करने वाले, डमरू प्रिय जिनको डमरू प्रिय है उस शिव के स्वरूप, लोहांग लोहे के समान दृढ़ शरीर वाले, सर्वविद सब कुछ जानने वाले, धनवी धुरंधर खडलह द्रोणगिरी को खंडित कर लेने वाले, शर्व शिव स्वरूप, ईश्वर ईश्वर स्वरूप, फल भूख फल खाने वाले, वानर रूप, फलस्तः जिनके कर कमल में फल है, सर्व कर्म फल प्रदः सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले, धर्माध्यक्ष धर्म निधि के अध्यक्ष, धर्मपाल धर्म का पालन करने वाले, धर्म धर्म स्वरूप, धर्म प्रदः न्याय धर्म के दाता, अर्थदः अर्थ प्रदान करने वाले, पंच विष्टि तत्वज्ञ 25 तत्वों के अर्थात यथार्थ ज्ञाता, तारक भवसागर से तारने वाले, ब्रह्म तत्पर पर ब्रह्म के पर ब्रह्म में तत्पर, त्रिमार्ग वस्ति ज्ञान योग भक्ति योग और कर्म योग इन तीनों मार्गों के स्वामी, स्थूल भीम भयंकर स्वरूप, सर्व दुखन निवारण सारे दुखों को दूर करने वाले, ऊर्जस्वान बलशाली निष्कलह निर्गुण ब्रह्म स्वरूप, शूली शूल धारण करने वाले, मोली किरीट धारण करने वाले, गज्र छिन्नाश्रह रात्रि में गरजते हुए विचरण करने वाले अर्थात निशंक, रक्तांबर धर लाल वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, रक्त लाल वर्ण वाले, रक्तमाल्य लाल रंग की माला से सुशोभित, विभीषण अलंकार स्वरूप, वनमाली वन्य पुष्पों की माला पहनने वाले, शुभांग मंगल स्वरूप, श्वेत श्वेत रूप श्वेतांबर शुक्ल वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, युवा सदा तरुण स्वरूप, जय विजेता अजय परिवार जिसका विजय ही परिवार है, सहस्त्र वदन सहस्त्र मुख वाले, कपि कपि स्वरूप, शाकनी डाकनी अक्षरो श्रो भूत प्रभंजक, शाकनी डाकनी यक्ष राक्षस भूत आदि का नाश करने वाले, सगो जात तुरंत प्रकट होने वाले, काम गति स्वच्छंद घूमने वाले,
ज्ञान मूर्ति ही ज्ञान की साक्षात मूर्ति, यशस्कर यशस्वी शंभु तेजः भगवान शंकर के समान तेजस्वी सार्वभौम सब संसार के अधिपति विष्णु भक्त भगवान विष्णु के भक्त कोलंगम मर्कट स्वरूप चतुर्वती मंत्रज्ञ 94 मंत्रों के ज्ञाता पुलस्त्य बल प्रदहा रावण के बल के घमंड को नष्ट करने वाले सर्व लक्ष्मी प्रद सारे ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले श्रीमान सर्व ऐश्वर्यशाली अंगद प्रिय अंगद के प्यारे इंडित स्तुत्य स्तुति बीजम स्मृतियों के बीज सुरेशनाशन सुरेशान देवताओं के स्वामी संसार भय नाशन संसार के भय का नाश करने वाले उत्तम श्रेष्ठ श्री परिवार श्री माता जानकी के पुत्र श्रीतः आश्रयवान रुद्र रुद्र स्वरूप काम दुख सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वाल्मीकि मुनि बोले इस प्रकार श्री राम के द्वारा सहस्त्र नाम से स्तुति किए जाने पर प्रसन्न चित्त श्री हनुमान जी अपने अविनाशी आत्म स्वरूप में स्थिर होकर उनसे बोले श्री हनुमान जी बोले स्वामिन कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी मैं कपि होते हुए भी आपको जान गया कि मेरे सामने आप परम ध्येय परात्पर पर ब्रह्म ही समुपस्थित हैं निष्पाप श्री राम जी आदर पूर्वक आपके ध्यान में लगे हुए भक्त लोग क्यों क्या नहीं देखते अर्थात सब कुछ देख लेते हैं अतएव आपके यहाँ आने का हेतु मैं न मैं जान गया राघवेंद्र श्री राम मेरे लिए आप कर्तव्य हैं उसे आप मुझसे कहिए इस प्रकार श्री हनुमान जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर हर्षा हर्षित चित्त श्री राम जी उनसे बोले श्री राम जी बोले कपीश्वर निश्चय ही कोई महान दुरात्मा विदेह राजपुत्री को लेकर निकल गया है अतः तुम उस निर्दयी वीर को मारकर सीता को ले आओ मित्र तुम मेरी दास्ता स्वीकार करो और विश्वास पात्र बनो ऐसा करने पर वीर तुम्हारे द्वारा मेरा कार्य हो जाएगा कपीश्वर हनुमान जी ने ओम अच्छा कहकर इस उस आज्ञा को नम्रता पूर्वक शिर से धारण किया और फिर स्वयं उस कार्य को विधिवत संपन्न किया श्री वाल्मीकि जी बोले जो मनुष्य इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है उसके दुखों के समूह नष्ट हो जाते हैं और चीरकाल तक धन संपत्ति बढ़ती रहती है तथा राजा राजपुत्र मंत्री और राजकीय नौकर चाकर ये चारों उसके वश में हो जाते हैं इसमें तनिक भी संशय नहीं है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे इस स्तोत्र का पाठ करने वालों को शत्रु से भय नहीं होता प्रातः काल मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय पाठ करने से सिद्धि उनके हाथों में स्थित हो जाती है जो मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसका पाठ करता है वह इलोक और परलोक की उत्तम रिद्धि संपन्नता को प्राप्त करता है यह स्तोत्र युद्ध भूमि में प्रविष्ट वीरों के लिए विशेष रूप से शत्रु हंता है और ज्वर अपास्मार मूर्छा का शमन करने वाला और गुल्म आदि रोगों का निवारक है यह स्तोत्र पाठ करने से साम्राज्य की सुख संपत्ति प्रदान करता है तथा इसका पाठ करने वालों को श्री रामचंद्र जी की कृपा से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है जो मनुष्य इंद्रियों के का संयम करके
इसे पढ़ता है अथवा किसी को सुनाता है, वह श्री हनुमान जी की कृपा से सारी अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त करता है। इस प्रकार मंत्र महार्णव ग्रंथ के पूर्व खंड के नवम तरंग में श्री रामचंद्र जी के द्वारा कथित हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। महायोगी श्री हनुमान, लेखक श्री रेवा प्रसाद जी द्विवेदी। श्री हनुमान जी महान योगी हैं, उन्हें प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त है, प्राण वायु है। इस प्रकार प्रत्येक योगी वायु पुत्र होता है। केसरी की पत्नी अंजना के कोख में जब हनुमान जी आए, तब उन्हें उन्हें उसी प्रकार योगाभ्यास करा दिया गया जिस प्रकार अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का परिज्ञान हो गया था। जातो वातेन का अर्थ है वायु के उपाय से अथवा जिनकी साधना से उत्पन्न। निस्संदेह केसरी ने हनुमान जी को प्राणायाम या प्राण विद्या की साधना गर्भ में ही करा दी थी। हनुमान जी शंकर जी के अवतार माने जाते हैं, वे शंकर सुत भी हैं। शंकर जी से बड़ा योगी कौन हो सकता है? अतः हनुमान जी जन्मतः योगी हैं ही। हनुमान जी योगी हैं, इस तथ्य की पुष्टि उनकी विशेषताओं और योग सूत्र के तुलनात्मक अध्ययन से भी होती है। हनुमान जी के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि पैदा होते ही उन्हें छोड़कर अंजना कहीं चली गई, तब भयंकर भूख से पीड़ित होकर हनुमान जी उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उछले। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने जा रहा था। उसने हनुमान जी को भी राहु समझा और इंद्र से शिकायत की। इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की बाईं ठुड्डी में लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। योग सूत्र में भगवान पतंजलि की युक्ति है। सूर्य में संयम अर्थात धारणा, ध्यान तथा समाधि करने से भुवन ज्ञान हो जाता है। सूर्य का अर्थ व्यास जी ने अपने भाष्य में सूर्य द्वार किया है और वाचस्पति मिश्र ने सुषमणा नाड़ी अर्थ स्पष्ट है। जो योगी सुषमणा में समाधि लगाता है वह सर्वज्ञ बन जाता है। सुषमणा से ही कुंडलिनी उठती है और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। सूर्य को सहस्त्रार्ची भी कहा जाता है और ही सूर्य सहस्त्रार्शी सूर्य है। पैदा होते ही हनुमान जी को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि यह सिद्धि अविदेह लय नामक योगी के लिए बतलाई गई है। विदेह लय का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि का योगी, अर्थात वह योगी जिसे समाधि की स्थिति में द्वैत का भान सर्वथा नहीं होता। संप्रज्ञात समाधि में द्वैत का भान होता है, किंतु यह योगी भी प्राय विदेह जैसा ही होता है। हनुमान जी के चरित्र से उनका विदेहत्व भी स्पष्ट है। यह भी विदित है कि सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी को ही भेजा गया। जिसे भुवन ज्ञान न हो वह किस प्रकार खोज कर सकता है? दूसरे सीता जी को ही ले सीता जी को जो ले गया है वह रावण भी स्वयं महान योगी है। योग साधना में यम और नियम की अपेक्षा होती है। रावण ने नियम के प्रथम अंग तप का घोर अनुष्ठान किया था, किंतु वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के अनुसार उसकी उत्पत्ति की जड़ में वंश परंपरा से तमोव्रती चली आ रही थी। अतः वह योग सिद्धि पाकर तमो मार्ग की और बड़ा। रावण को अमृतत्व भी प्राप्त था। मेघनाथ आदि राक्षस गण भी आकाश में उड़ जाते थे तथा उन्हें
छाया पकड़ लेने तक की सिद्धि प्राप्त थी। इस प्रकार वे भी योग सिद्धि से विभूषित थे। योग शास्त्र में संयम, धारणा, ध्यान, समाधि के और भी अनेक फल निरूपित हैं। उनमें अणिमा आदि सिद्धियां भी हैं। श्री हनुमान जी में भी ये सिद्धियां विद्यमान है। वे जब चाहते तब छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेते थे। सुरसा के मुख में प्रवेश के कारण वे अपना आकार बढ़ाते गए और जब उसका मुख उत्तरोत्तर विस्तीर्ण होता गया तो अंगूठे के बराबर छोटे हो गए तथा उसमें प्रवेश करके बाहर निकल आए। सिंहिका के साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने भगवान श्री राम के समक्ष सुंदर रूप धारण किया था। जब वे सुग्रीव के द्वारा भेद लेने के लिए भेजे गए थे, उन्हें वाल्मीकि जी ने सुंदर ही नहीं व्रज सनह सनह भी कहा है। सिंहिका के सीका ने जब हनुमान जी की छाया पकड़ ली और मुंह फैलाया तो हनुमान जी, जिनका शरीर पर्वत के समान विशाल था, लघुकाय हो गए और उसमें प्रवेश कर बाहर निकल आए। तत्पश्चात उसे मार भी डाला। काल वाल्मीकि जी का कथन योग शास्त्र में वर्णन है। सिद्धि योगी सिद्धि योगी के शरीर में रूप लावण्य, बल और वज्र सी दृढ़ता आ जाती है। वज्र सहनत्व का अर्थ करते हुए वाचस्पति मिश्र ने लिखा है, जिसका सनन अंगों का समुदाय अर्थात शरीर वज्र के समान दृढ़, कठोर या घना है। संस्कृत में सहनन का अर्थ शरीर है। अमरकोश के इस वचन से यह तथ्य स्पष्ट है। बजरंगबली या वज्रांगवीर शब्द हनुमान जी के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। ये शब्द संस्कृत के वज्र संहनन शब्द के ही रूपांतर है। योग सिद्धि में मनोजीवित की भी गणना की जाती है। कहा जाता है, विशिष्ट संयम द्वारा इंद्रिय जय की सिद्धि पर पहुंचते ही मनोजीवत्व चला आता है, अर्थात योगी वेग में मन के समान तीव्रता प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी के लिए मनोजीवित्व प्रसिद्ध ही है। इंद्रिय जय के लिए रावण के अंतःपुर में अस्त व्यस्त अवस्था में सोई हुई स्त्रियों के दर्शन के बाद हनुमान जी के निम्नलिखित वाक्य भारतीय संहिता के अमूल्य रत्न हैं। मैंने स्त्रियों को देखा तो अवश्य, किंतु उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। बहुत बड़ी कसौटी है यह जितेंद्रिय तत्व की। हनुमान जी किष्किंधा कांड में ऋषि बलि के में प्रवेश करके स्वयं प्रभा नामक कृष्णा जिन धारिणी दिव्य तापसी के दर्शन करते हैं, वही तापसी उन्हें उस बिल से बाहर निकालती है और निकालने के लिए कहती है कि सभी वानर अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। यह तापसी हनुमा हेमा नामक देवी ने के उत्तम उपवन की रक्षा में उदत है। क्या है यह स्वयं प्रभा? स्पष्ट ही हिरण्यमयन पात्रेण जिस सत्य का मुख ढका है, उसे अनावृत करने वाली प्रतिभूत प्रतिभा ही तो है। योग शास्त्र प्रतिभा को उदय के पूर्व की सूर्य प्रभा की उपमा देता है। सूत्र के भाष्य में व्यास जी का कथन है, यह प्रभा अहेतु की है अथवा अतः स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रभा है। यह हनुमान जी को प्राप्त हुई तभी वे दक्षिण दिशा की यात्रा कर जगदम्बा सीता जी किए दर्शन कर सके। इस स्थूल विवेचन से भी यह स्पष्ट है कि हनुमान जी
का चरित्र योगी का चरित्र है, उस योगी का जो प्राणायाम अथवा प्राण निरोध के द्वारा प्राण शक्ति को वशीभूत करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। यह तो सर्वविदित ही है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और भगवान का जहाँ कथा कीर्तन होता है वहाँ वे विद्यमान रहते हैं। महाकवि कालिदास ने समुद्र संतरण के समय हनुमान जी को ममत्व से रहित योगी की उपमा दी है और कहा है, जिस प्रकार निर्मम योगी संसार सागर को पार कर जाता है, उसी प्रकार मारुति समुद्र पार हो गए। सत्य है सत्य यह है कि जो योगी होता है वह ममता रहित होता है, अतः संसार को भी पार कर लेता है। यहाँ हनुमान जी के विषय में महाकवि कालिदास दोनों बातें कह रहे हैं। मारुति योगी है, अतः वे ममता मोह के बंधन से परे हैं। उन्होंने समुद्र को ही नहीं संसार को भी पार कर लिया। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। सीताराम सीताराम सीताराम। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।